हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संजीव में। दोस्तों, हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। उसमें जो है हम लोग ने विभिन्न वैज्ञानिक जो है तथ्य पढ़ रहे थे, जिसके द्वारा जो है विभिन्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ताप का अध्ययन। ताप के माध्यम से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया था। फिर जो है दाब के माध्यम से जो अध्ययन किया गया था वो पढ़ा था। फिर हम लोग ने जो है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना, यानी सीस्मोलॉजिकल बेस स्टडी हम लोग ने स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया था भूकंप क्या होता है, ठीक है। फिर भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। फिर भूकंप जो है तरंगों के रूप में जो है उत्पन्न होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने आपको फोकस बताया जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, और जहाँ पर भूकंप पहली बार महसूस किया जाता है उसको मैंने एपी सेंटर बताया था आपको, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ जो है भूकंप तरंगे कैसी होती हैं, यांत्रिकी होती हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, यानी भूकंप तरंगों के प्रकार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है वनडे एग्जामिनेशन में भी, और जो यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन में भी बनता है, ठीक है। तो तो टाइप्स ऑफ यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर भूकंप तरंगों के प्रकार, ठीक है। तो इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ पता होनी चाहिए। पहली जो है भूकंप तरंगे होती है पी टाइप्स की, ठीक है। दूसरी क्या होती हैं, एच टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और तीसरी जो होती हैं वो एल टाइप्स की होती हैं भूकंप तरंगे, ठीक है। यानी सीस्मिक वेव्स पी टाइप, एच टाइप, एल टाइप्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी वेव्स, है ना। इनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी, इनको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको सरफेस वेव्स बोलते हैं। इनको सरफेस वेव्स बोलते हैं। हिंदी में इसको लिख सकते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं, प्राथमिक तरंगे, है ना। हिंदी में इनको प्राथमिक तरंगे ही बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको सतही तरंगे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सतह पे चलती हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भूकंप तरंगों की प्रकार क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, मेनली तीन प्रकार की होती है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये पी टाइप्स की होती हैं, एस टाइप्स की होती हैं, एल टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और सतही तरंगे, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो प्राइमरी पी टाइप्स की पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पी टाइप्स जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। पी टाइप्स अनुदैर्ध्य तरंग ही होती हैं, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंगों के ही अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, यानी ये जो है पी टाइप की तरंगे जो है ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंग की हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। इसमें क्या होता है, एक बार मैं और बता देता हूँ। इसमें तरंगों का जो मोशन होता है ना, वो कण के मोशन के मतलब पैरेलल होता है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल जो है प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। यानी वेव्स और पार्टिकल, ठीक है। इन और फिर इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी जो है इसकी, यानी पी टाइप प्राथमिक तरंगों की इंटेंसिटी जो है ये सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे कम होती है। इंटेंसिटी को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में लिख सकते हैं तीव्रता, या फिर इसको मैथमेटिकल एक बार लिखना है। मैथमेटिकल अगर आप चीज़ें याद रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। तो मैथमेटिकल अगर हम देखें तो प्राइमरी की इंटेंसिटी जो है ऐसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी इज मच लेस देन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव्स एंड इंटेंसिटी ऑफ एल वेव्स। यानी इनकी जो इंटेंसिटी है ये एस और एल वेव्स की इंटेंसिटी से कम होती है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तीसरा क्या है, इनकी गति, यानी जो स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा होती है, पता है। और स्पीड को हम लोग फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखें तो क्या होगा, स्पीड ऑफ पी, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर इंटेंसिटी ऐसे होगा ना, ठीक है। स्पीड ऑफ पी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एस, ठीक है, और स्पीड ऑफ एल। तो इनकी स्पीड जो है सबसे अधिक होती है, यानी एस से भी ज़्यादा होती है और एल से भी ज़्यादा होती है। और तीव्रता सबसे कम होती है, यानी पी से भी कम होती है, मतलब एस से भी कम होती है और एल से भी कम होती है, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, ये जो है सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और गैस, तीनों में जो है ये ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है, गमन कर सकती हैं। यानी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। अब हमारी जो है एस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सेकेंडरी वेव्स की,
ठीक है, ये जो है नेचर में क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है, पहला लिख ले, अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है नेचर में। यानी ये जो है एक तरह प्रकाश तरंग के समान होती है ना, प्रकाश तरंगों के समान होती है। ठीक है, और फिर इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता, इनकी तीव्रता जो है P से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन L से कम होती है। ठीक है, इनकी तीव्रता P से ज़्यादा होती है लेकिन L से कम होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, इसकी गति, स्पीड। स्पीड की अगर बात करें, इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड जो है P से कम होती है। ठीक है, इनकी स्पीड P से कम होती है लेकिन S से ज़्यादा, लेकिन L से जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी इनकी गति जो है, इनकी गति जो है प्राइमरी वेव से, प्राइमरी प्राथमिक तरंगों से कम होती है लेकिन जो है सतही तरंगों से ज़्यादा होती है। ठीक है, और तीव्रता प्राइमरी तरंगों से अधिक होती है, ठीक है, लेकिन सतही तरंगों से कम होती है। ठीक है, और ये नेचर में अनुप्रस्थ तरंग के समान होती हैं, यानी प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, अब जो है एल वेव्स आती हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारी क्या एल वेव्स आती हैं। इनको जो है लव वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको लव वेव्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लव वेव्स नाम जो है वैज्ञानिक एडवर्ड हाफ लव के नाम से इनको जो है जाना जाता है, के नाम से ही पढ़ा था, इसलिए इसको जो है लव्स वेव बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अनुदैर्ध्य यानी ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ, ठीक है, ये अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इनकी इंटेंसिटी जो है ये सबसे अधिक होती है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इंटेंसिटी लिखें तो आई पी की इंटेंसिटी हमने क्या देखी, सबसे कम है। फिर उसके बाद आई एस की इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव्स। फिर इंटेंसिटी ऑफ लव वेव्स, यानी सरफेस वेव्स, यानी सतही तरंगों की। तो हम ये देख रहे हैं कि प्राथमिक तरंगों की इंटेंसिटी सबसे अधिक कम है, फिर सेकेंडरी वेव्स की इंटेंसिटी होती है, और सबसे ज़्यादा जो है सतही तरंगों की इंटेंसिटी होती है ना। तीसरे नंबर पे क्या है, स्पीड अगर हम लोग देखें, ठीक है, गति, और इनकी गति जो है सबसे कम होती है, सबसे कम गति इनकी सबसे कम होती है। यानी सबसे, अगर हम स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, प्राइमरी तरंगों की स्पीड होती है, फिर जो है सेकेंडरी तरंगों की स्पीड होती है, फिर जो है सरफेस वेव्स की स्पीड होती है। ठीक है, यानी प्राथमिक तरंगों की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो है द्वितीयक तरंगों की स्पीड होती है, उसके बाद जो है सतही तरंगों की स्पीड होती है, यानी सतही तरंगों की स्पीड सबसे कम होती है। और चौथे नंबर पर जो है ये तरंगे जो है ना सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव तरंगे होती हैं, विनाशकारी। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव तरंग होती है। क्यों होती हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो है सरफेस पर तरंगे चलती हैं, क्योंकि इसीलिए इनको जो है सरफेस वेव्स बोला जाता है, क्योंकि इनका जो गमन जो होता है ये सरफेस पर चलता है। हम लोग ये देखते हैं कि भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी कौन सा होता है ना, कैसे भूकंप विनाशकारी बन जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई भूकंप है 6 तीव्रता का, कोई भूकंप आता है जिसका रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6 मापी गई है, लेकिन उसका केंद्र जो है जमीन की सतह से जमीन के अंदर 12 किलोमीटर है, यानी जमीन के अंदर 12 किलोमीटर से 6 तीव्रता का भूकंप उत्पन्न होता है, तो वो उतना विनाशकारी भूकंप नहीं होगा, बजाय वो भूकंप जो जमीन से केवल 4-5 किलोमीटर ही 5 किलोमीटर ही अंदर से उत्पन्न हुआ हो और उसकी तीव्रता 4 या 5 की हो। यानी रिएक्टर स्केल पे वो तीव्रता अगर मान लो किसी भूकंप की 5 भी है और वो जमीन से केवल 5 किलोमीटर अंदर से ही उत्पन्न हुआ हो, तो वो तीव्रता भले उस रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता भले ही कम हो, लेकिन उसको टाइम ट्रेवल जो है कम करना पड़ा, इसलिए वो जो है अधिक विनाशकारी होगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जब भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है उनमें ऊर्जा होती है ना, तो वो ऊर्जा जो है वो अगर जमीन के अंदर ज़्यादा अंदर से वो अगर ट्रेवल करेंगी तो वो ऊर्जा उनकी जो है कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाने की वजह से अधिक तीव्रता का भूकंप भी उतना विनाशकारी नहीं होता, बजाय उस भूकंप के जो जमीन से कम गहराई में उत्पन्न हुआ हो और उसकी तीव्रता भी कम हो, लेकिन उसको टाइम ट्रेवल जो है उसका कम रहा है, इसलिए उसकी ऊर्जा का क्षय यानी ऊर्जा का लॉस यानी एनर्जी का लॉस उसका कम रहेगा, इसलिए वो भूकंप अधिक जो है
डिस्ट्रक्टिव होगा। और एल वेव्स के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि ये सरफेस पर जो है, ये एल वेव क्या होती है, सरफेस वेव होती हैं, यानी ये जो है सरफेस पर ही ट्रेवल करती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा कम रहता है, इस वजह से ये सबसे अधिक डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। ठीक है, अब इसके सिवा जो है हमारी दो तीन वेव्स और हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहीं पर, फिर इसके बाद जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक वेव्स जो होती हैं पीजी और एसजी वेव्स होती हैं। ठीक है, पीजी और एसजी वेव्स, तो ये नई तरह की वेव्स थी, और इनका पता भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसका पता लगाए हुए, क्योंकि एक बार एक भूकंप आया था क्रोएशिया में 1909 में आया था, नहीं 1909 में जो है क्रोएशिया में जो है भूकंप आया था। क्रोएशिया जो है रीजन है क्रोएशिया क्षेत्र का कुप्पा घाटी में। ठीक है, क्रोएशिया क्षेत्र के कुप्पा घाटी में, इसको कुल्पा भी बोल सकते हैं ना, जो कुल्पा घाटी में जो है भूकंप आया था। ठीक है, तो ये भूकंप जब क्रोएशिया क्षेत्र में आया तो इसका इसका जो है वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक गए थे, तो उन्होंने ये देखा ये जो एक नई तरह की जो है यहाँ वेव्स हम लोग को दिखाई दे रही हैं, और ये पी और एस वेव्स ना होकर के जो है उससे मिलती जुलती वेव्स थी, इसलिए क्योंकि जब ये व्यवहार में जो है पी और एस से मिलती जुलती वेव्स थी, इसलिए इनको जो है पीजी और एसजी वेव्स नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन इनकी गति जो है ना, इनकी गति जो है, इनकी पीजी की गति पी से कम रही, यानी गति जो है, इनकी गति अगर देखेंगे तो पीजी की गति जो है पी से जो है कम थी। ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते हैं ना, पी से कम थी पीजी की गति, और एसजी की गति जो है एस से जो है कम थी। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा गति लेकिन इनकी जो है कम रही थी। ठीक है, और ये जो है इनकी एक और प्रॉपर्टी थी, और ये मुख्यतः जो है, ये मुख्यतः जो है ऊपरी परत, यानी पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो है ट्रेवल करती थी। यानी अब हम एक बार आपको रिवाइज कराते हैं, पीजी और एसजी वेव्स क्या है। 1909 में क्रोएशिया रीजन में जो है एक भूकंप आया था कुप्पा घाटी में। ठीक है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करने गए थे, तो उन्होंने देखा था जो एक नई प्रकार की वेव्स पाई गई जो लगभग पी और एस वेव से मिल रही थी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, यानी प्राथमिक और द्वितीयक वेव से जो है मैच कर रही थी, लेकिन उनकी गति जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से जो है कम थी। लेकिन वो जो है उनकी दूसरी, ये इनकी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ये पीजीएसजी वेव्स हो गई। दोस्तों हमने एल तरंगों के बारे में पढ़ा था ना, तो एल तरंगों की हमने बताया था कि तीव्रता जो है सबसे ज़्यादा होती है ना, यही बताया था ना आपको हमने कि तीव्रता जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये गलती हो गई कि ये जो है ग्रेटर देन मैंने यहाँ लिख दिया कि प्राइमरी की तीव्रता सबसे अधिक है, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे कम एल की, तो इसको चेंज कर लीजिए। यानी प्राइमरी की जो है इंटेंसिटी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा एस की होती है, यानी सेकेंडरी वेव्स की होती है, और सबसे ज़्यादा जो है एल वेव्स की तीव्रता होती है। ठीक है, यानी इंटेंसिटी की अगर बात करेंगे तो प्राइमरी की इंटेंसिटी यानी तीव्रता सबसे कम, उसके बाद जो है सेकेंडरी वेव्स की तीव्रता होती है, और सबसे अधिक जो है एल वेव्स की यानी सरफेस वेव्स की जो तीव्रता होती है। ठीक है, ये आखिरी है पी स्टार। ठीक है, एवं एस स्टार जो है वेव्स की जो है हम लोग देख लेते हैं, ये भी जो है सीस्मिक वेव्स ही हैं। ठीक है, तो पी स्टार वेव्स की जो है खोज जो है 1923 में जो है, पी स्टार की 1923 में कोनराड नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, ठीक है, कोनराड नामक वैज्ञानिक ने करी थी, और इसकी खोज जो है उन्होंने करी थी टॉर्न एरिया में। जब भूकंप आया था तब इन्होंने इसकी खोज करी थी, टॉर्न एरिया में, टॉर्न क्षेत्र में जो भूकंप आया था उसका अध्ययन करने गए थे, तब इन्होंने जो है पी स्टार की जो है इन्होंने खोज करी थी। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी गति जो है ना, पी स्टार की गति पी प्राइमरी वेव्स और पीजी वेव्स के बीच की है, बीच की मानी जाती है ना। केवल इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि पी स्टार की गति जो है पी और पीजी के बीच की है। फिर हमारी एस स्टार वेव्स आ जाती है ना, तो एस स्टार वेव्स की जो है खोज हमारी वैज्ञानिक ने 1925 में करी थी। ठीक है, 1925 में करी थी, और इसकी खोज जो है जैफ्रीज करके एक एरिया था। ठीक है, जैफ्रीज, ठीक है, जैफ्रीज में आए भूकंप में करी थी, और वैज्ञानिक का नाम था हरफोर्ड। यानी एस स्टार वेव्स की जो खोज जो है हरफोर्ड ने 1925 में जैफ्रीज एरिया में जो है करी थी, जैफ्रीज क्षेत्र में करी थी, और इसकी गति जो है एस और एस जी के बीच की है। यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों की गति जो है पी और पीजी के बीच की थी, एस की गति जो है एस और एस जी के बीच की थी, और पी स्टार तरंगों की जो खोज जो है 1923 में कोनराड ने करी थी टॉर्न एरिया में। ठीक है, और एस स्टार की तरंग की खोज 1925 में हरफोर्ड ने करी थी जैफरीन एरिया में, जैफरीन क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा
डिस्कशन था। अब हम जो है कल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जो है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन से जो है उसका जो है निष्कर्ष निकालेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी विभिन्न परतों पर पाई जाने वाली खनिजों के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग।